हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्लास 10 का साइंस यानी विज्ञान है, उसका बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सिलेबस। और इस बार जी हाँ मेरे दोस्त, इस बार देखो आपका 30% सिलेबस जो पिछले साल रिड्यूस था, वो तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे लेसन खत्म कर दिए गए हैं। एक तरह से समझो कि 30% आपका कम इस साल भी हो गया है। कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, ये अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एनसीईआरटी की तरफ से जारी बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए ये बुक है। इस बुक को आपको पढ़ना है। यूपी बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर ये बताया है कि जो एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है, उसे आपको पढ़ना है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर इसमें से खत्म कर दिए गए। अभी देखो, मेरे पास ये पुरानी भी बुक है, यहाँ आप देख सकते हो। आपके पास भी होगी पुरानी बुक, आप अपने दोस्तों से लिए होंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं। देखो, जैसे पहला आप लोग देखो, पहले क्या होता था कि शुरू में यानी जो 1 से 5 तक के लेसन थे वो केमिस्ट्री के लेसन थे, यानी अभिक्रियाओं से संबंधित चैप्टर थे। लेकिन अब जो 5वां चैप्टर है, ठीक है, वो खत्म कर दिया गया। 5वां चैप्टर इसमें देखो, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण था, यानी इसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसकी विशेषताएं, कमियां जो भी थी उसको पढ़ा जाता था, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया है। अब आपको केवल 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सेकंड है अम्ल क्षारक एवं लवण, थर्ड है धातु एवं अधातु, और फोर्थ है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। यही केवल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे। एक जो 5वां चैप्टर था, ठीक है, क्या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसे खत्म कर दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ समझ गए। उसके बाद देखो, ये हम लोग का आगे चैप्टर है। देखो, ये पहले ये जो जैव प्रक्रम था ना, ये चैप्टर नंबर 6 था, लेकिन चूंकि चैप्टर नंबर 5 खत्म कर दिया गया तो उसके जगह पे ये आ गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के जगह ये चैप्टर नंबर 6 यानी जैव प्रक्रम आ गया है। तो ये चैप्टर नंबर 5 अब आपको पढ़ना है, जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। और उसके बाद 6 नंबर पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वयन। उसके बाद जो 7वां चैप्टर है, आप लोग देख सकते हो, उससे पढ़ना है। वो क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं, ये है। उसके बाद 8वां देखो, 8वां अनुवांशिकता है। पहले ये चैप्टर का पूरा नाम क्या था? इस पहले पूरे चैप्टर का नाम था अनुवांशिकता एवं जैव विकास। यानी इसमें से मुझे लग रहा है, अभी एक्चुअली मैंने चैप्टर ये नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अनुवांशिकता के बारे में ही इसमें आपको पढ़ना है। अंदर बहुत इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए जो जैव विकास अनुवांशिकता एवं जैव विकास लेसन था पूरा नाम, उसमें से जैव विकास को हटा दिया है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ कम टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर? तो ये आपका बायोलॉजी वाला इतना सेक्शन पहले भी था, मान लो अब भी है। अब देखो, यहाँ जो आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, उसमें से 2 चैप्टर हटाए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, देखो, पहले आपको पूरा का पूरा 16 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब आपको 13 चैप्टर पढ़ना है साइंस में। क्लियर है? तो देखो, ये अब आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो इसका पहला चैप्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फर्स्ट चैप्टर होगा। सेकेंड चैप्टर होगा इसमें, यानी एक तरह से इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये 9वां चैप्टर होगा, और फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। और 10वां चैप्टर क्या होगा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर क्या होगा? वो होगा विद्युत विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और 12 नंबर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, कि विद्युत धारा किस प्रकार ये चुंबक की भांति भी कार्य करती है, इसमें पढ़ना होगा। और अंत में जो आप लोग का चैप्टर होगा वो होगा हमारा पर्यावरण, इसे आपको पढ़ना होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, देखो, यहाँ एक मतलब 2 लेसन खत्म कौन कौन से किए गए हैं। एक ऊर्जा का स्रोत, पहले ये चैप्टर नंबर 14 था, ऊर्जा का स्रोत। और एक ये जो अभी देख रहे हो हमारा पर्यावरण, पहले ये 15 नंबर चैप्टर था, और अब तो ये 13 नंबर हो गया है। और एक प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये चैप्टर नंबर 16 था, इसे भी खत्म कर दिया गया है। तो आपके चैप्टर कौन कौन से खत्म किए गए हैं? अगर आपके पास पुरानी बुक है, नई बुक नहीं लेना चाहते हो, तो मैं कहूँगा आप नई बुक ले लेना, ठीक है। अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो इसमें आप मतलब ट्रिक लगा सकते हो। जो आप लोग का 5वां चैप्टर था, पहले चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसे खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, नीचे देखो, जो चैप्टर नंबर 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसे खत्म कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 14 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा का स्रोत, उसे भी नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर जो 16 है, ठीक है, ये है
प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसे भी नहीं पढ़ना है। ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड परीक्षा अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये एनसीईआरटी की तरफ से ये चैप्टर खत्म कर दिए गए हैं। और देखो ये साइंस में ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे जो भी एनसीईआरटी की बुक है, जैसे मैथ वाली बुक है, तो मैथ का मैंने सिलेबस बता रखा है, आप जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैथ में एक चैप्टर पूरा का पूरा आपका जो रचनाओं वाला चैप्टर था उसे खत्म कर दिया गया है। और उसके अलावा जो प्रत्येक प्रश्नावली है, ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में, पहले आपको 4 प्रश्नावलियां पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब आपको केवल 2 प्रश्नावलियां पढ़नी है। तो इसी प्रकार मैथ में भी बहुत सारे टॉपिक कम किए गए हैं, सोशल साइंस में भी बहुत सारे टॉपिक कम किए गए हैं। सोशल साइंस में 3 चैप्टर केवल, मतलब सभी 4 आपकी पार्ट है ना, 4 बुक्स है एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसमें से सभी मिलाकर 3 चैप्टर खत्म किए गए। तो सोशल साइंस का अभी मैं सिलेबस बताऊंगा, तब तक मैं ये हिंदी का आपका बता दिया सिलेबस, उसके अलावा मैथ का बता दिए, साइंस का बता दिया। आप तीनों जाकर देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा अब जो बचता है, जैसे इंग्लिश में भी आपके कई सारे लगभग 3 चैप्टर की 4 चैप्टर इंग्लिश में भी कम किए गए हैं। तो सारी चीज़ें मैं बारी बारी से बता दूंगा, आप ट्रिक लगा लेना कि आपको ये नहीं पढ़ना है। बाकी आप अपनी नई बुक लोगे ना मार्केट से, आप नई बुक देखो, यहाँ 2023-24 की बुक लेना। आप दुकानों पे जाओगे ना तो क्या होगा ना कि जो दुकानदार है बुक को बेचने के लिए आपको पुरानी बुक देंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है कि पिछले साल का स्टॉक बच जाता है तो वो अगले साल बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस साल वो 2000 जो 22-23 वाली बुक होगी उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप मत लेना। वो कहेंगे कि कुछ नहीं कम हुआ है ये वो, लेकिन आप मानना मत, ठीक है। आप 2023-24 देख कर लेना, क्लियर है, तब अच्छा रहेगा। और ये बुक ले लोगे 2023-24 वाले, तो उसमें मतलब ये सारे लेसन जो है ना वो रिमूव्ड है, आपको वही लेसन पढ़ने हैं जो मतलब दिए गए हैं बुक में, क्लियर। तो आप जाकर मार्केट से ये न्यू बुक लेना, और आशा करता हूँ जो भी मैंने ये आपको जानकारी दी काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी थी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मैं चलो इस प्रकार की मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।